मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान उपेंद्र जी कुशवाहा, मंचस्थ महानुभाव, सभी आदरणीय सांसद महोदय और सभी देशवासी, देश आजाद हुआ तब से आप तक ग्रामीण विकास के संदर्भ में सभी सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। और ये प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए, समयानुकूल परिवर्तन के साथ चलने रहने चाहिए, बदलते हुए युग के अनुकूल योजनाएं बननी चाहिए, बदलते हुए विश्व की गति के अनुसार परिवर्तन की भी गति तेज होनी चाहिए और ये न रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हर बार उस प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाने के लिए, उस प्रक्रिया में प्राण शक्ति भरने के लिए कुछ नए एलिमेंट हर बार जोड़ते रहना जरूरी होता है। हमारे देश में हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही इस सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। योजनाएं तो सभी गांवों के लिए है, लेकिन कुछ ही गांवों ने प्रगति की क्योंकि उस गांव में कुछ लोग थे जिनकी सोच भिन्न थी, कोई नेता थे जिन्होंने एक अलग ढंग से लीड किया और उसी के कारण ये परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे गांव नहीं है, उससे भी ज्यादा अच्छे गांव है, लोगों ने बनाए हैं। आवश्यकता यह है कि हमें अगर निर्णय की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाना है तो कहीं से हमें शुरू करना चाहिए। आज श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जयंती का पावन पर्व है। आजादी के आंदोलन में मुखर युवा शक्ति और आजादी के बाद राजनीति से अपने आप को भिन्न रखते हुए, रचनात्मक कामों में अपने आप को आहूत करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से जिया, हम सबके लिए प्रेरणा बने। और जयप्रकाश जी, एक बात, उनके विचारों पर गांधी विनोबा की छाया हमेशा रहती थी, लोहिया की छाया भी रहती थी। और उन्होंने एक बात कही कि ग्राम धर्म एक महत्व बात है, और जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं है, चलता नहीं है, तो ग्राम धर्म असंभव है। और अगर ग्राम धर्म संभव है तो ग्राम नई ऊंचाइयों को पाने का रास्ता अपने आप चुन सकता है। महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है।
गांधी 15 में विदेश से वापिस आए, 1915 में। 2 साल के भीतर भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया और वहीं बिहार की चंपारण जगह पे जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, जन भागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी आंदोलन का बीज गांव में बोया गया था गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है और नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और उनकी श्रीमती जी प्रभा देवी, उनके नाम से चित्रकूट के पास जयप्रभा नगर के विकास के लिए अपने आप को आहूत किया था और जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई गांवों में गांवों के जीवन को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, इस मकसद को लेकर के उन्होंने काम किया था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी स्वयं उन गांवों की विजिट करने गए तो उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बातों में उसका उल्लेख कई बार किया है। कहने का तात्पर्य है कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में टोटल 3 गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक 2 और गांव हो जाए और आगे चल करके फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3-3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिए भी कोई स्कीम बनाती है और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम, तो 6-7 हजार गांव और जुड़ सकते हैं। और अगर एक ब्लॉक में एक गांव अच्छा बन जाता है तो वो फिर बात वहां रुकती नहीं है, अगल बगल के गांवों को भी हवा लगती है, वहां भी चर्चा होती है कि भाई देखो वहां यहां हुआ, हम भी कर सकते हैं, यहां एक प्रयोग हुआ, हम भी कर सकते हैं। इसका वायरल इफेक्ट शुरू हो सकता है और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हम किस प्रकार से इसकी नींव रखते हैं। हमारे देश में लंबे अरसे से आर्थिक क्षेत्र में चर्चा करने वाले, विकास के क्षेत्र में चर्चा करने वाले, एक बहस लगातार चल रही है और वो चर्चा है कि भाई विकास का मॉडल टॉप टू बॉटम हो कि बॉटम टू टॉप हो। ये चर्चा हो रही है। अब चर्चा करने वालों का काम चर्चा करनी भी चाहिए, उसमें से नई नई चीजें निकलती हैं, लेकिन काम वालों का काम है कि चलो भाई कहीं से शुरू तो करें। तो टॉप टू बॉटम जाना है कि बॉटम टू टॉप जाना है, वो चर्चा जहां होती है होती रहे, लेकिन हम तो कम से कम बॉटम पे बैठ के एक गांव में देखे तो सही। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है जिसका अंदाज बहुत कम लोगों को है। आज सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए जुटा रहता है। किसी भी दल का क्यों ना हो, वो अकाउंटेबल होता है, उसको काम करने रहना पड़ता है, हर पल उसको जनता के बीच रहना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर उसकी शक्ति और समय तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में जाती है। दूसरा, उसका शक्ति और समय सरकार से काम निकलवाने के लिए अफसरों के पीछे लगे रहती है। मैं आज एकदम से इन स्थितियों को बदल पाऊंगा कि नहीं, मैं कोई कह नहीं रहा हूं, लेकिन इस प्रयोग के कारण एमपी लेड फंड होता है, उसमें भी होता क्या है, उसको इलाके के लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, फिर वो बांट देता है और सरकारी अफसर को दे देता है, देखो भाई जरा ज्यादा ज्यादा गांव खुश हो जाए, ऐसा कर लेना, जरा छोटी छोटी स्कूल में फिर जा। आखिरकार होता ही है। ये काम ऐसा है कि जहां आज उसको एक फोकस एक्टिविटी के द्वारा
ये लगने लगेगा कि हाँ भाई, उस गांव के साथ आने वाले दसों को तक उसका नाम जुड़ने वाला है। वो गांव हमेशा याद करेगा, भाई पहले तो हमारा गांव ऐसा था, लेकिन हमारे एक एमपी बने थे, उनके रहते हुए ये बदलाव आ गया। आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, टुकड़ों में शायद एक सांसद उन योजनाओं से संपर्क में आता है, लेकिन सभी योजनाओं की धाराएं एक जगह पर ले जाने में कठिनाइयां क्या है, कमियां क्या है, और अच्छा बनाने का रास्ता क्या है, ये सारी बातें जब एक सांसद एक गांव को लेकर के चर्चा शुरू करेगा तो सरकारी व्यवस्थाओं की बहुत सी कमियां उजागर होने वाली है। ये मैंने छोटा रिस्क नहीं लिया है, लेकिन मैं बहुत समझदारी और जानकारी के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा, सारी कमियां उभर करके सामने आएगी और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा, हाँ देखो यार, उस गांव में हमने इतना बदल किया तो ये सब जगह पे हम कर सकते हैं। आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पे बन जाएगी, पानी का ट्यूबवेल दूसरी भी जगह पे होगा। जहां टंकी है वहां ट्यूबवेल नहीं, जहां ट्यूबवेल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ, आउटपुट हुआ, आउटकम हुआ नहीं हुआ। और इसलिए आउटकम पर फोकस देने के लिए एक बार सांसद गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस कार्यक्रम में कि वो अपनी मर्जी से कोई गांव चुन ले, हो सके तो 3000 5000 की बस्ती में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800 2600 है तो लेना नहीं, और कहीं 5200 हो गई तो हाथ मत लगाओ। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोटा मोटा अंदाज रहे कि 3000 5000 की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था करिए। और जहां पहाड़ी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां 1000 और 3000 के बीच की संख्या हो। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए।